दोस्तों, एक्सपेंशन से लेकर एक्सरेशन तक डार्क मैटर और एनर्जी की वजह से हमारी कायनात एक बहुत बड़ी जगह है और ये ऐसी यादगार चीजों से भरी हुई है कि जमीन पर मौजूद साइंसदानों के माइंड ने ही इंसानों के होश उड़ा दिए हैं। अल्लाह की अजीम कायनात में ऐसे ऐसे राज छुपे हैं जिनके बारे में हमें अभी तक नहीं पता। और आज की इस वीडियो में हम कायनात के कुछ ऐसे ही राजों के बारे में जानेंगे जिनके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल स्पेस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक एक सुपर मैसिव ब्लैक होल्स का मास बिलियन ऑफ सन्स के बराबर हो सकता है। दोस्तों, हमने अपने न्यू चैनल एवरीथिंग में इस वीडियो को अपलोड किया है जो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। इस वीडियो को जल्दी से जाकर देखें, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक सुपर मैसिव ब्लैक होल का मास बिलियन ऑफ सन के बराबर हो सकता है और ऐसे ही ब्लैक होल्स ज्यादातर हर गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद होते हैं। साइंसदान अभी तक ये नहीं समझ पाए कि सुपर मैसिव ब्लैक होल आखिर कैसे बनते हैं, लेकिन ये जरूर ख्याल किया जाता है कि ये सुपर मैसिव और दिमाग को हिला देने वाले ब्लैक होल्स गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद होते हैं, चाहे वो गैलेक्सी कितनी ही छोटी क्यों ना हो। ये बड़े बड़े ब्लैक होल गैस, डस्ट और स्टार्स को खा जाते हैं। इनका मास एक छोटी साइज की गैलेक्सी से कई गुना ज्यादा होता है। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी खबर ये है कि साइंसदान ब्लैक होल्स के मास को कैलकुलेट करके और इसके किट मौजूद रेडिएशंस को मेजर करके ब्लैक होल्स की तारीख के बारे में काफी कुछ बता सकते हैं। नासा की जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से ली गई तस्वीरों की मदद से साइंसदान कायनात की बहुत ही पावरफुल फोर्स के बारे में समझ सके हैं। एक स्टडी के मुताबिक जिसका नाम ड्रैथ माउथ है, जिसमें बताया गया है कि एक ब्लैक होल की ग्रोथ कैसे होती है। ग्रोथ की स्टेज को एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई या AGN कहते हैं। इन सुपर मैसिव ब्लैक होल से निकलने वाली लाइट बहुत से रंगों में होती है और इनकी चमक भी मुख्तलिफ तरह की होती है। 1980 में साइंसदानों को ये पता चला कि स्पेस से आने वाली लाइट रेडियो वेवलेंथ से एक्स रेस में फैल रही है। ये ख्याल है कि ये ऑब्जेक्ट डोनट शेप गैस और डस्ट के रिंग से घिरे हुए हैं। इन रिंग्स को टॉरस कहते हैं। मजीद ये भी अंदाजा लगाया गया है कि इन चीजों की मुख्तलिफ किस्म की ब्राइटनेस एक एंगल से जुड़ी हुई है और ये वो एंगल है जिसे ब्लैक होल को ऑब्जर्व किया गया है। यूनिफाइड थ्योरी ऑफ AGNs के मुताबिक अगर ब्लैक होल को इसके टॉरस से देखा जाए तो ये धुंधला नजर आएगा, लेकिन अगर इसको रिंग के नीचे या ऊपर से देखा जाए तो ये रोशन नजर आएगा। हाल ही में होने वाली स्टडी ने इस कंसेप्ट पर सवाल उठाए हैं। नो डार्थ माउथ स्टडी के मुताबिक डस्ट और गैस जिन्होंने ब्लैक होल को घेरा हुआ है, उनकी मकदार का डायरेक्ट ताल्लुक इस बात से है कि ये सुपर मैसिव ब्लैक होल्स कितनी तेजी के साथ ग्रो कर रहे हैं। जब ब्लैक होल बहुत तेज रफ्तार से डस्ट को खाता है तो इससे निकलने वाली एनर्जी डस्ट और गैस के पार्टिकल्स को दूर धकेल देती है, जिसकी वजह से ब्लैक होल बहुत ब्राइट नजर आता है। ये डिस्कवरी हमें बहुत से कंपेलिंग सबूत देती है कि सुपर मैसिव ब्लैक होल्स की मुख्तलिफ लाइट की वजह से ब्लैक होल एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। इन चेंजिंग को इस बिना पर एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता कि इसके सबूत AGN टॉरस से मिले हैं। ये डिस्कवरी इस आइडिया को सपोर्ट करती है कि टॉरस का स्ट्रक्चर जिसने ब्लैक होल को घेरा हुआ है, ये हर ब्लैक होल में सेम नहीं होता, लेकिन इन स्ट्रक्चर और ये कैसे ग्रो करते हैं इसके दरमियान कोई रिलेशन जरूर होता है। इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ लेवर्जिंग स्विफ्ट पार्ट नासा एक हाई एनर्जी टेलीस्कोप की मदद से साइंसदानों ने बहुत देर तक इन ऑब्जेक्ट की फिजिक्स को स्टडी किया है और अब वो ये जानते हैं कि इन हैवी ब्लैक होल्स में मौजूद खुसूसियात एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। साइंसदानों के दिमाग में एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल ये है कि सुपर मैसिव ब्लैक होल आखिर कैसे बनते हैं। ब्लैक होल्स पर होने वाली न्यू स्टडी ने कुछ ऐसे कंपोनेंट के बारे में बताया है जिनसे साइंसदान इस सवाल का जवाब ढूंढ सकते हैं, लेकिन एक ब्लैक होल का साइज और फीडिंग हैबिट्स ही वो चीजें नहीं हैं जो इनको एक दूसरे से मुख्तलिफ करती हैं, बल्कि ये कहा जाता है कि इन सुपर मैसिव ब्लैक होल के अंदर भी कोई दुनिया है। हर ब्लैक होल के दरमियान में मौजूद सिंगुलैरिटी फिजिक्स के बेसिक कवानीन को वायोलाइट करती है। 1974 में स्टीफन हॉकिंग ने एक थ्योरी पेश की जिसको हॉकिंग रेडिएशंस कहते हैं।
इस थ्योरी के पीछे के आइडिया को समझने के लिए हमें दो चीजों को समझना होगा। पहली चीज ये कि ब्लैक होल एक इवेंट हॉरिजॉन है। जो भी चीज इस लाइन को थोड़े से फासले से भी क्रॉस करती है, ब्लैक होल उसको अपने अंदर खींच लेता है, जो फिर कभी भी ब्लैक होल से बाहर नहीं आती और वो चीज रेडिएशन बनकर ब्लैक होल से बाहर निकल आती है और इसके गिर्द गैस की एक डिस्क बनती है जिसे एक्रेशन डिस्क कहते हैं। दूसरी बात जिसको समझना जरूरी है वो ये है कि ब्लैक होल के एंटी पार्टिकल में एक पार्टिकल है जो स्पेस में डार्केस्ट वैक्यूम बना रहा है, जिसका कोई खास वजह नहीं पता। यानी वो स्पेस में किसी दूसरी जगह पर एक होल कर रहा है जिसकी अभी तक साइंसदानों को कोई खास वजह नहीं पता चल पाई और फिर ये दोनों एक दूसरे को तबाह करके हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं और पीछे बाकी कुछ भी नहीं रहता। दोस्तों यहाँ पर आप इमेजिन करें कि आप ब्लैक होल के इवेंट हॉरिजॉन के पास खड़े हैं और फिर अचानक से इसके पार्टिकल और एंटी पार्टिकल कहीं से जाहिर होते हैं, लेकिन ये दोनों सिर्फ एक दूसरे को अपने अंदर खींचने के लिए जाहिर होते हैं, लेकिन इनमें से एक ब्लैक होल के इवेंट हॉरिजॉन में चला जाता है, यहाँ से वो कभी वापस नहीं आ सकता और दूसरा बाहर ही रह जाता है। तो इस वक्त स्पेस से ली हुई एनर्जी को रिटर्न नहीं किया जा सकता। इस एनर्जी लॉस को ब्लैक होल के मास की एनर्जी को तबाह करके कॉम्पनसेट किया जा सकता है। साइंसदानों ने पार्टिकल्स की एक वीक स्ट्रीम को मुसलसल ब्लैक होल से बाहर निकलते हुए देखा है। ये एस्केपिंग पार्टिकल हॉकिंग रेडिएशंस कहलाते हैं और ब्लैक होल के मास लूज को एवेपोरेशन कहते हैं। बड़े सितारों के साइज के ब्लैक होल्स को एवेपोरेट करने के लिए बहुत सी चीजों को अपने अंदर खींचना पड़ेगा, जबकि स्मॉल साइज के ब्लैक होल्स आसानी से एवेपोरेट हो सकते हैं। साइंसदानों ने ब्लैक होल की एक बहुत ही डिस्टर्बिंग हैबिट को डिस्कवर किया है। उनके मुताबिक ब्लैक होल ना सिर्फ स्टार्स को निकलते हैं बल्कि उनके कुछ पोर्शन को भी लूज करते हैं। मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद मैसिव ब्लैक होल बहुत ज्यादा डस्ट और मैटर को खा रहे हैं। कुछ साल पहले साइंसदानों ने देखा कि एक छोटा सा ब्लैक होल हमारे सूरज से बड़े स्टार को खा रहा था। कभी कभी ये ब्लैक होल बहुत बड़े स्टार्स को भी निकल जाते हैं और इसके बाद रेडिएशंस को अपने अंदर से बाहर निकालते हैं। लेकिन कई साइंसदान का कहना है कि जहाँ पर इस ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी है वो स्पेस में किसी दूसरी जगह पे एक दरवाजा निकालती है, यानी अब ब्लैक होल के अंदर एंटर होते हैं और कायनात में किसी दूसरी जगह से किसी दूसरी कायनात में बाहर निकल आते हैं। ये साइंसदान का एक ख्याल है और इस स्टडी पर अब साइंसदान यकीन करना शुरू हो चुके हैं, लेकिन अभी भी ब्लैक होल एक पुरअसरार चीज है जिसके बारे में बहुत कुछ जानना बाकी है और जेम्स स्पेस टेलीस्कोप इसको बहुत ज्यादा स्टडी करने वाला है ताकि हमें पता चल सके कि आखिर एक ब्लैक होल के अंदर क्या है। लेकिन जितनी भी मैंने आपको स्टडीज बताई हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन साइंसदानों को कई सालों की स्टडी के बाद हासिल हुई है। आप इन स्टडीज के बारे में क्या कहते हैं नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें और हमारे न्यू चैनल को लाजमी जाकर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।